वो खुद बोलते कि मौलाना आया क्या ये। माशाल्लाह बहुत सही बात है। कुछ दिन शैतान ने मेरे को भड़काया, फिर मैं ये चीज़ से पीछे हो गया। वक्त से पहले कर ले तू तौबा, फिर मिलेगा नहीं कभी ये। माशाल्लाह हमारे साथ एक साथी और है हमारे सिराज भाई, अल्लाह इनकी जवानी को भी कबूल फरमाए। पहले तो मैं बताता चलूँ, सिराज भाई हिफ्ज़ भी कर रहे, साथ ही साथ जो है वो पढ़ाई भी कर रहे, और साथ ही साथ अपने वालिद साहब को रिक्शा में हाथ भी लगाते, कई कई वहाँ पे जो अपने फेरे मारते। माशाल्लाह ये अल्लाह इनकी कबूल फरमाए। क्या इन्होंने ये जिम्मेदारी को समझा कि बाप को जो है अपने बाप को रिहाइश दे रहे, आसानी कर रहे हैं। अल्लाह आपकी इसको कबूल करे, ये इबादत से कम नहीं है। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। तो इतना मतलब कैसे मैनेज कर पा रहे हो आप? एक तरफ आपकी दुनियावी तालीम है, एक तरफ आपको रिक्शा पर भी जाना पड़ता है, और एक तरफ जो है आपको कुरान भी आप हिफ्ज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह अब ये जो है आपका दूसरा पारा भी होने आया है माशाल्लाह। तो हम तो दुआ करते हैं अल्लाह आपको जल्द से जल्द हाफिज़ बनाए। लेकिन आप मैनेज कैसा करना पाते हैं? और कभी शैतान ने आपको पीछे लेने की कोशिश किया है कि क्या यार घर वालों पे ध्यान दे, ऐसा कर वैसा कर? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। देखिए, सबसे पहली बात तो ये हज़रत, मैं जब 10th तक था तो बहुत गुनहगार था, अभी भी हूँ, लेकिन जो गुनाह में मैं मुब्तला था अल्हम्दुलिल्लाह वो सब गुनाह ज़्यादा से ज़्यादा छूट गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक दौर ऐसा आया मेरे हिस्से में, रमज़ान आया 2019 का। रमज़ान में मैं जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ तरावी की। तो मेरा एक साथी सलमान करके है, वो कुरान हिफ्ज़ करता है माशाल्लाह, उसके 4 पारे हिफ्ज़ हुए। तो वो बिना देखे पढ़ रहा था कुरान ऐसा खुला रख के। मैं बोला भाई तेरे को याद है क्या बोलूँ कुरान? तो उसने बोला हाँ भाई मेरे को याद है, जब उसके 3 पारे हुए थे। तो मेरे को एक अलग जज्बा आ गया, मैंने बोला यार ये कर सकता है तो कितना छोटा अपने से। फिर मेरे को फिर आपने उस 2019 में शायद तरावे पढ़ाए थे, तो मैं जब आप खड़े हुए वहाँ पे तो मेरे को अलग ही एकदम ये होने लगा नहीं क्या, बोला यार अभी तो करना ही है अपने को इंशाल्लाह, अभी तो इंशाल्लाह करना ही है अपने को। फिर मैं सोचा, फिर हमारा यह कुरान कैसा याद होगा, इतना बड़ा, इतनी मोटी किताब, अल्लाह की किताब है इतनी बड़ी, ना कैसा याद होगा बोलो। फिर कुछ दिन शैतान ने मेरे को भड़काया, फिर मैं ये चीज़ से पीछे हो गया, पीछे हुआ। फिर चंद दिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर एक बार मैं मस्जिद में आया रात में, ईशा के वक्त आया, तो आप शायद पढ़ रहे थे क्या सुना रहे थे मुफ्ती साहब को। तो आपकी आवाज़ जो मेरे को लगी ना अल्हम्दुलिल्लाह, वो एकदम दिल पे बैठ गई मेरे। फिर मैं दूसरे दिन फ़ौरन सलमान को पकड़ा। सलमान को पकड़ने के बाद मैंने उसको पूछा भाई तू किधर हिफ्ज़ करने जाता है? तो उसने मेरे को वो रास्ता बताया हिफ्ज़ करने का अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 1 साल के बाद हिफ्ज़ कर रहा था मैं। उसके बाद कुछ महीनों के बाद शैतान ने ऐसा भड़काया फिर से, मैं वो रास्ते से ही हट गया। जब से लॉकडाउन लगा शैतान ने बहुत भड़काया, मस्जिदें बंद थे, बहुत भड़काया शैतान ने, वो रास्ते से मैं हट गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान से अल्लाह ने वापस हिदायत दी, अल्लाह मेरे को हिदायत दे रखे। और इसमें घर वाले बहुत टॉर्चर करते हैं कि तू क्या कर रहा है, और ख़ास करके तो इसमें रिश्तेदार ने, जो सगे रिश्तेदार रहते, वो खुद बोलते कि मौलाना आया क्या ये। माशाल्लाह बहुत सही बात है। थोड़ा जब फिर बच्चे के ऊपर प्रेशर आता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, और ऐसा हर बच्चे के साथ होता है, मेरा ख्याल है जहाँ तक। सही बात। तो मैं सोचता था यार ये लोग क्या बार बार बोलते मौलाना। तो एक बात मैंने मेरा अम्मी को बोल दिया, बोला अम्मी इन लोग को बोलो ना, तुम बोलो, समझाओ, बोलो क्या मौलाना बार बार बोलते रहते। फिर अम्मी ने बोले बेटा देख, अगर तू इनकी बात पे ध्यान देगा तो आगे नहीं बढ़ेगा बोलते। तो फिर अम्मी ने बोले तू तेरा एकदम शांति में कर, किसी को कुछ बोल मत, कुछ मत कर, अपना याद कर, अपने में रहे, ज़्यादा किसी से बातचीत कुछ कर मत बोलो, कौन नहीं तेरे को कुछ बोलेगा। फिर अम्मी ने ऐसा बोले, तो इसी बात पर मैं बात ख़त्म करूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह।